माननीय मंत्री को ये क्लियर करना चाहिए कि क्या ऐसे भ्रष्टम पीए को वो रखे हुए हैं या उनके संरक्षण में ये पीए कर रहा है। क्या ये पीए जो है वो अपने लिए संपत्ति अर्जित कर रहा है, ये संपत्ति वो अपने नाम पर लिखकर माननीय मंत्री का वो संपत्ति। खौफ नहीं होगा तो बबलू एक्ट में फंसा दिए जाएंगे। ये खौफ नहीं है, मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दे रहा हूँ, ये खौफ नहीं है। इससे बड़ा खौफ क्या हो सकता है? क्या सारी दुनिया के लिए कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है और प्रशासन है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। काफी समाज के व्यक्ति ने खरीदा था और एक महतो जी थे, 2 व्यक्ति ने खरीदा था। तो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट साझा करता हूँ, ये देख लीजिए। एक महतो जी हैं और एक काफी समाज के व्यक्ति हैं जिन्होंने खरीदा था। उसकी एप्लीकेशन को सीओ ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया, ये जमीन महंत साहब की 1942 से है और ये विवादित है। जब इसी जमीन को माननीय मंत्री के आप सचिव का भगना अंबुति विशाल और भगनी श्रेया के द्वारा खरीदा जाता है, तो उस जमीन का म्यूटेशन कर दिया जाता है। 1942 से निरंतर महंत जी के स्वर्गीय गुरुदेव के द्वारा लगातार रसीद भी कटाया जा रहा है, दखल कब्जा में है, सब कुछ शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। कहीं कोई उस जमीन में ईट बट नहीं था। 1 महीने का पीरियड था जब सरायरंजन में 3 सीओ का ट्रांसफर हुआ। जिस पंकज झा ने 1 महीने में जी 1 या 2 महीने में जिस सीओ पंकज झा ने तांती समाज और महतो समाज के व्यक्ति को रिजेक्ट किया था, उनका ट्रांसफर हो गया था। बिहार सरकार में एक मंत्री के आप सचिव की इतनी हैसियत है कि वो किसी सीओ को ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकता है या मंत्री ने करवाया। अगर माननीय मंत्री के संरक्षण में और जानकारी में ये हुआ तो इसको निरस्त करने के लिए उन्होंने क्या किया या इसको सुलझाने के लिए उन्होंने क्या करवाया, बारे में मालूम चला था। हमने इनसे डॉक्यूमेंट्स लिया था और हाई कोर्ट में लॉयर दीपक कुमार हैं जो इस केस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही महंत जी ने हाई कोर्ट में एक रिट फाइल किया था इसके खिलाफ में, जो जमीन किया गया था। रिट जो हाई कोर्ट में CWJC 6185/23 ये रिट फाइल महंत जी के द्वारा किया गया था। और ये जमीन जो है हड़पा गया है, इस क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये जमीन एक काफी समाज के व्यक्ति ने खरीदा था और एक महतो जी थे, 2 व्यक्ति ने खरीदा था। तो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट साझा करता हूँ, ये देख लीजिए। एक महतो जी हैं और एक काफी समाज के व्यक्ति हैं जिन्होंने खरीदा था। उसकी एप्लीकेशन को सीओ ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया, ये जमीन महंत साहब की 1942 से है और ये विवादित है, इसलिए इसको दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता, निर्देशन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इसी जमीन को माननीय मंत्री के आप सचिव का भगना अंबुति विशाल और भगनी श्रेया के द्वारा खरीदा जाता है, तो उस जमीन का म्यूटेशन कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर हम इसको म्यूटेशन करते हैं, हम दाखिल खारिज करते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि 1942 से जो ये जमीन ठकुरबाड़ी के नाम से था, 1942 से निरंतर महंत जी के स्वर्गीय गुरुदेव के द्वारा लगातार रसीद भी कटाया जा रहा है, दखल कब्जा में है, सब कुछ शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। कहीं कोई उस जमीन में ईट बट नहीं था। अगर जमीन सही में मालिकाना हक महंत साहब का नहीं था, तो फिर जब तांती और ततमा समाज के नाम से केवाला हुआ या महतो जी के नाम से केवाला हुआ, उस समय उनका भी दाखिल खारिज होना चाहिए था, लेकिन सीओ पंकज झा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसी सीओ पंकज झा ने इनकी जमीन को जब भगना और भगनी खरीदते हैं तो जमीन को वो कर देते हैं। अब इसमें आप कहिएगा कि माननीय मंत्री की भूमिका, ये एक सवाल उठता है, माननीय मंत्री की भूमिका। तो 1 महीने का पीरियड था जब सरायरंजन में 3 सीओ का ट्रांसफर हुआ। जिस पंकज झा ने 1 महीने में जी 1 या 2 महीने में जिस सीओ पंकज झा ने तांती समाज और महतो समाज के व्यक्ति को रिजेक्ट किया था, उनका ट्रांसफर हो गया था। उस समय एक पूजा कुमारी आरोप थी जिनको प्रभार मिला था और पंकज झा चले गए थे समस्तीपुर नगर निगम के नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी थे। उनको फिर लाया गया यहाँ पर 15 दिनों के लिए लाया गया, एक लेटर निकालकर, और ये म्यूटेशन किया गया। तो सवाल उठता है, क्या सरकार में बिहार सरकार में एक मंत्री के आप सचिव की इतनी हैसियत है कि वो किसी सीओ को ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकता है या मंत्री ने करवाया? अगर माननीय मंत्री के संरक्षण में और जानकारी में ये हुआ तो इसको निरस्त करने के लिए उन्होंने क्या किया या इसको सुलझाने के लिए उन्होंने क्या कवायद की? और इतना ही नहीं, जहां जमीन लिखाया गया, जो जमीन लिखाया गया है उससे पहले जमीन के इर्द गिर्द खाली था, वहां खेती किया जाता था। लेकिन जब ये जमीन उनके भगना और भगनी के नाम से हवाला कराया गया है, उसके बाद
जो नरघोघी में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका हॉस्टल वहां बनवाया जा रहा है, सरकारी हॉस्टल। जबकि जहां इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके बगल में जमीन पर्याप्त है जहां उनका हॉस्टल बनाया जा सकता था। बच्चे को भी सहूलियत होती तो हॉस्टल से निकलता कॉलेज में जाता। लेकिन जो उनका भगना और भगिनी जमीन लिखाया है उस जमीन के वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, जमीन के वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर जो वो जमीन का लोकेशन है उसके बगल में उसका हॉस्टल का निर्माण कराया गया है। तो क्या ये माना जाए कि एक आप सचिव की इतनी हैसियत है कि वो बिहार सरकार का जो अभियंत्रण विभाग है उसके इंजीनियरिंग कॉलेज का जो हॉस्टल बना है उसको वो अलग लोकेट करा सकता है, या इसमें माननीय मंत्री की भूमिका है? ये संपत्ति अर्जित की जा रही है ये सिर्फ उनके सचिव और उनके भगना भगनी की गाड़ी कमाई की वजह से है, या इसमें माननीय मंत्री का संरक्षण और मंत्री का हिस्सेदारी है? हम अभी राम जानकी मठ के प्रांगण में, इसमें से अगर एक भी झूठ है तो माननीय मंत्री यहीं आए और यहाँ आकर कहें कि उनकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, या माननीय मंत्री के पीए यहीं आए और कह दें ये महंत साहब की जमीन नहीं थी, ये मठ की जमीन नहीं। मैं उनको चुनौती देता हूँ, ये मठ की जमीन को इस तरीके से, मठ की जमीन को इस तरीके से जो लिया गया है ये, और यही नहीं, आज नरघोघी मठ के जमीन का भी बंदरबांट किया जा रहा है। वहां भी राम जानकी को भोग लगाने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, और जबकि पूरे भारत में संभवतः ये सबसे बड़ा मठ था नरघोघी मठ, और चकवा मठ उसके बगल में था, और उसके संपत्ति के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा किया गया है। हम तमाम लोगों से आपके माध्यम से अपील करते हैं, आज बहुत लोग हिंदू मुस्लिम धर्म अधर्म की बात करते हैं, ये कितना अधार्मिक बात है, ये कितना बड़ा पाप है, ये देखा जाना और पूछा जाना चाहिए। और आप ये भी हो सकता है आप इतना लेट से आवाज नहीं, आप मैं लेट से आवाज नहीं उठाया, मैं इस आवाज को पिछले 6-7 महीने से उठा रहा हूँ, पिछले 6-7 महीने से उठा रहा हूँ, और जो हाई कोर्ट में लॉयर भी हायर किया है वो मैंने ही किया है। और मैं एक चीज और आपको कह देता हूँ कि जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, ये जमीन वापस लिया जाएगा, ये जमीन माननीय मंत्री के आप सचिव को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन मठ की है और इसमें मुझे जो भी करना होगा, जो भी कीमत चुकानी होगी, हम चुकाने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हुआ तो नहीं कैसे होगा भाई, सरकार तो न्यायालय है ना, कोर्ट है ना, ये तो प्रूफ है कि एक वही सीओ जब तांती समाज का व्यक्ति लिखवाता है और महतो समाज का व्यक्ति लिखाता है तो उस दाखिल खारिज को वो रिजेक्ट कर देता है, और जब वही जमीन माननीय मंत्री के आप सचिव का भगना भगने लिखाता है तो उसका म्यूटेशन हो जाता है। तो ये तो अपने आप में सबसे बड़ा स्कैंडल है, ये तो सबसे बड़ा स्कैंडल है कि जो सीओ का ट्रांसफर हो जाता है सिर्फ दाखिल खारिज करने के लिए सीओ चला आता है, जब जमीन जिस समय उनके भगना है, क्या कि इस जमीन का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, तो मंत्री जी का निजी फायदा तो नजर नहीं आ रहा। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, माननीय मंत्री को ये क्लियर करना चाहिए कि क्या ऐसे भ्रष्टम पीए को वो रखे हुए हैं या उनके संरक्षण में ये पीए कर रहा है, क्या ये पीए जो है वो अपने लिए संपत्ति अर्जित कर रहा है, ये संपत्ति वो अपने नाम पर लिखकर माननीय मंत्री का वो संपत्ति है, ये कैसे क्लियरिफाई होगा? या तो किसी जांच से होगा, या जांच जाइए, जांच 6 महीना साल 5 साल चलेगा। हम कहते हैं कि चकवा ठकुरबाड़ी में आकर माननीय मंत्री कहते हैं कि हम नहीं जानते थे कि वो मठ की जमीन से उन्होंने लिखा दिया था, हम मान जाएंगे इस बात है। महंत जी और समाज के 2-4 लोग उनके पास गए हैं और सारी चीजों को उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई इस तरह की बातें हैं, ये भी कहा गया है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो राम जानकी को भोग कहां लगेगा, तो माननीय मंत्री ने कहा है कि ठाकुर जी पूरा दुनिया को देखते हैं और आप ठाकुर जी को देखिएगा, ठाकुर जी अपना व्यवस्था खुद करेंगे, ये माननीय मंत्री का स्टेटमेंट है। जैसे कई मठ है कई बार आपने आरोप लगाया कि मंत्री के द्वारा कब्जा कर लिया, कई मठों पर मंत्री के द्वारा कब्जा, यहाँ के लोगों में उतनी जागृति नहीं है कि वो उसके सवाल, जागृति है। पहले जो महंत जी, कोई भी जो मठ चलता है या सार्वजनिक संस्था है वो तभी रन करता है जब आसपास के लोगों की उसमें भागीदारी होती है। जब जिससे पहले जमीन नहीं लिखा गया था उस समय सभी लोगों की सहभागिता महंत जी के साथ और मठ के साथ थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि माननीय मंत्री के संरक्षण में हुआ है तो उनके डर से, उनके भय से सभी लोग महंत जी से कन्नी काटने लगे। अब हालात ये है कि ये वीराने में अकेले महंत जी हैं जो जूझ रहे हैं इन चीजों से, तो उनका खौफ अभी है जी। बिल्कुल खौफ क्यों नहीं होगा, खौफ नहीं होगा तो बबलू एक्ट में फंसा दिए जाएंगे, ये खौफ नहीं है, मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दे रहा हूँ, ये खौफ नहीं है, इससे बड़ा खौफ क्या हो सकता है? क्या सारी दुनिया के लिए कानून है,
व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहेंगे कि इसमें मेरा कहीं जिक्र नहीं है तो वो बताएं कि सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग बिना उनकी जानकारी के उनका पीए कराता है। क्या वो बताएं कि जो बिहार सरकार में जो हॉस्टल का आवंटन है वो कहां होगा नहीं होगा, इसका निर्धारण उनका पीए करता है। ये बात तो कौन बताएगा, जनता को लोग कौन बताएगा कि हाँ इसमें हम कुछ नहीं, हम विधायक नहीं है, हम सुपर विधायक अपने पीए को बनाए हुए, ये कौन कहेगा? तो ये वही तो मैं कह रहा हूँ, तो भवन निर्माण विभाग का काम है, तो हम ये मान लें कि भवन निर्माण के काम में ही दूसरे विभाग के मंत्री के आप सचिव की इतनी हैसियत है कि दूसरे बिहार सरकार के दूसरे विभाग के कार्य को प्रभावित कर सके। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, और इसका जवाब माननीय मंत्री को मठ में आके देना चाहिए, राम जानकी के नीचे आके उनको छू के कसम खा के कहना चाहिए कि हाँ हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। मैं फिर आपको कहता हूं कि जहां तक सरेआम चर्चा है इसमें माननीय मंत्री का संरक्षण है, बिना उनके संरक्षण का न सीओ का ट्रांसफर हो सकता था, न म्यूटेशन हो सकता था, और न ही जो हॉस्टल वहां गया वो जाता। और जो है जिससे लिखाया गया है जमीन, वो उनके द्वारा समस्तीपुर सिविल कोर्ट में 2022 में रिट फाइल किया गया है। आप दिलचस्प चीज जब देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा। ये देख लीजिए 2021 में 38/21 उसी व्यक्ति के द्वारा रिट फाइल किया गया है जिससे माननीय मंत्री के आप सचिव ने अपने भगना भगनी का जमीन लिखाया, उन्हीं के द्वारा रिट फाइल किया गया है। मंत्री महंत जी के द्वारा हाईकोर्ट में रिट फाइल किया गया है। उस रिट की कॉपी भी मैं आपको आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हूं। जो रिट फाइल हुआ है और जिस व्यक्ति के द्वारा कराया गया है वो मैं आपको साझा करने के लिए तैयार हूं। हर एक डॉक्यूमेंट आप हमसे ले सकते हैं भाई इसमें क्या सच है और क्या गलत है। ये असल में माननीय मंत्री का चाल चरित्र और चेहरा है। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब एक मंत्री अपने संरक्षण में मठ को लूटने लगे तो आप समझ लीजिए कि उस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, और लूटे भी, और ये भी बाध्यता हो तुम रो नहीं सकते हो, तुम बोल नहीं सकते हो। आप बताइए कि महंत, आप देखिए ठाकुरबाड़ी की स्थिति फटा हुआ है, आप देख लीजिए प्लास्टर फटा हुआ है, इतनी हैसियत नहीं है कि इसका रिपेयर कराया जा सके, इसकी व्यवस्था कराया जाए। वो भगवान राम का चित्र देख लीजिए, वो पुराना पड़ चुका है, इतनी हैसियत नहीं है इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और जो इनकम का मठ के इनकम का स्रोत था उस स्रोत को जबरन उसको गलत तरीके से केवाला करा के लिखा लिया गया है। इससे बड़ा पाप और अधर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा अधर्म और पाप तो मुझे नहीं लगता है दुनिया में। मुझे लगता है तो ये घोर कलयुग है, नहीं तो धरती फट जाना चाहिए था इस तरह की स्थिति में।